मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस का आंसर की आउट हो चुका है और काफ़ी एस्पिरेंट ने रैंक आईक्यू रैंक मित्रा पे हमने डाटा चेक किए हैं और इसी डाटा के बेसिस पे यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि रैंक आईक्यू पे ट्रस्ट करने वाला है कि रैंक मित्रा पे ट्रस्ट करने वाला है, क्योंकि ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस वीडियो में भी बहुत से एस्पिरेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो बेसिकली हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे से कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है एंड एग्जैक्ट डाटा एक्चुअल में क्या कहता है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपके जो सीजीएल के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर की टेंडेंसी रही है, जिन अभ्यर्थियों ने पहले चेक किया था प्रीवियस ईयर में, उनका डाटा क्या हुआ और एग्जैक्ट में क्या उनका सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि उनका रैंकिंग भी 4000 5000 उस समय दिखा रहा था, क्या उनका सिलेक्शन हुआ, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार वाकई में एक ऑफिसर पोस्ट चाहते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे औसत एवरेज स्कोरिंग की। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है इस समय कि रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा का लगभग सेम ही डाटा दोनों का दिखा रहा है और 18 तारीख का जो शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है और 20 तारीख का जो शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि 18 तारीख के डेट में जो औसत एवरेज स्कोरिंग हुई है, मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट और लोवेस्ट एस्पिरेंट के बीच में जिन्होंने ज़्यादा गेन किया, उनका औसत एवरेज स्कोरिंग जब निकाल गए तो ये पाएंगे कि 18 तारीख की डेट में जिनका भी पड़ा हुआ था उनका टोटल स्कोर लगभग 281 के राउंड फिगर में हमें देखने को मिल रहा है। एंड 20 तारीख की डेट में जिन भी एस्पिरेंट का पड़ा था तो इनका अप्रॉक्सीमेटली में बताया जा रहा है कि 286 है, यानी कि लगभग 5 अंकों का गैप देखने को मिल रहा है। अब ऐसा भी बताया जा रहा है रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर होगा, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट ने अपने स्कोर साझा किए और उसमें बता भी देता है कि इतना आपको सिर्फ इतने, अगर इस शिफ्ट में आप पढ़े हुए हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में इतना बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि 18 तारीख की डेट में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि हो सकता है कि आपको 10 नंबर तक का भी वेटेज मिल जाए और 20 तारीख की डेट में ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 4 ही अंक बढ़ें। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है औसत अगर निकाला जाए तो दोनों में ही 18 तारीख की डेट में जिसका भी पड़ा हुआ है वो एकदम सेफ रहने वाला है। अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बूस्ट होने के बाद आप उस कैंडिडेट के इक्वल आ जाएंगे जो 20 तारीख में अच्छा स्कोर किया है, यानी कि अगर 5 से 6 क्वेश्चन उसके ज़्यादा सही हैं तो उसकी बराबरी भी आप कर पाएंगे ईजिली। तो यहाँ पे अगर हम देख पाएँ तो कुछ अपने डाटा पे बात कर लेते हैं, जैसे कि 17,727 वैकेंसी है। पिछले बार की तुलना करते हैं तो लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिले हैं, जिसमें जीएसओ, एसआई, ग्रेड 2 का एंड एनएचआरसी एंड ऑल अदर पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ टेंडेंसी की बात करें, जैसे 2022 में ये देखिएगा आप कि कट ऑफ 270 के नियर अबाउट थी, वहीं एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस का कट ऑफ था वो 287 के नियर अबाउट में रहा है। फिर उसी तरह से अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। आप खुद देखिएगा, क्योंकि कुछ यूट्यूब पे गलत तरीके का भी बताया जा रहा है कि आपका जनरल में लगभग 315 या 320 नंबर होगा तो ही आप यहाँ सेलेक्ट होंगे, चाहे यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से हो। पर आप खुद देखिएगा काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रखता है। अगर आप कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवीजन में चेकआउट करेंगे तो यूआर की काफ़ी अप रहेगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग समान रहने वाली है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी कम गई है, लेकिन इस समय अगर इस समय की बात करें 2025 की तो काफ़ी एस्पिरेंट यूआर वाले ईडब्ल्यूएस बनवा चुके हैं और काफ़ी एस्पिरेंट ने ईडब्ल्यूएस से इस बार अप्लाई भी किया है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लमसम सेम ही देखने को मिलेगी। यूआर से कितना गैप रहेगा इस पर भी हम थोड़ी देर में इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही आप सारी डिटेल को ध्यान से देख लीजिएगा, OH VH HH किसी भी कैटेगरी से हो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ ही यहाँ पर MTS का भी हमने वीडियो बना रखा है, अगर आप MTS का पेपर दे रखे हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कितने नंबर पर आप सेफ रहने वाले हैं। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने नंबर के ऊपर कितने एस्पिरेंट रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा के डाटा पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपके स्कोर लगभग 350 प्लस जा रहे हैं तो आपसे कम्पीट करने वाले लगभग 5 से लेके 6 एस्पिरेंट हैं अभी के अकॉर्डिंग जो दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ आप सीधे डाटा बात कर लेते हैं, 320 के ऊपर कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आपसे कम्पीट करेंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है लगभग 3000 के अप्रॉक्सिमिटी में, 3K के अप्रॉक्सिमिटी में 320 प्लस एस्पिरेंट ने गेन किया है, जो कि अभी डाटा यही देखने को मिल रहा है। रैंक आईक्यू पे चेक कर लिए, रैंक मित्रा पे चेक कर लिए, दोनों में लगभग सेम ही, और दोनों में ही सेम ही तरह के एस्पिरेंट अपना डाटा साझा करते हैं, तो इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम बताना चाहेंगे इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला भी नहीं है, क्योंकि कुछ बीती टेंडेंसी को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी एग्जाम दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर यह फ्लॉप भी होता है, चाहे सीजीएल का हुआ, CHSL का हुआ, CPO का हुआ, कई जगह पर यहाँ पर देखा गया कि कुछ ऐसे भी डाटा होते हैं कई कैंडिडेट शेयर ही नहीं करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके नंबर होते हैं। इसकी वजह से जो रैंकिंग उस पर शो होती है वो तो बेस्ड ऑन जो आपने डाटा साझा किया, जिन्हें एस्पिरेंट ने उस पर डाटा साझा किया उन्हीं के बेसिस पे बताएगा। मान लीजिए आपके 100 नंबर हैं और किसी के 120 नंबर है, उसने डाटा ही नहीं साझा किया तो आपका रैंक 1 दिखाएगा, उसका रैंक ही नहीं दिखाएगा क्योंकि उसने डाटा ही नहीं साझा किया। तो इस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं शो करनी चाहिए आपको। बाकी रैंक आईक्यू रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अगर आपके 300 मार्क्स हैं तो आपका जो रैंक होगा वो लगभग 12,000 तक टच करेगा। 12,000 तक 300 पाने वाला एस्पिरेंट यहाँ टच करेगा। हमारे पास वैकेंसी लगभग 17,000 प्लस है।
प्लस यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी एक अलग खेला आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में अनएक्सपेक्टेडली 12 नंबर तक बढ़ा दिए जाएं 18 तारीख की डेट में, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 तारीख की डेट में आपके अनएक्सपेक्टेडली 6 से 7 नंबर बढ़ जाएं। तो यहाँ पे औसत एवरेज स्कोरिंग में ज़्यादा हेरफेर हो जाएगा, क्योंकि रॉ मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन तो होना नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा नॉर्मलाइज स्कोर के बाद। तो एक बेस्ट स्कोर क्या है अभी की डेट में, और काफ़ी जगहों से डाटा कलेक्ट किया गया, काफ़ी एस्पिरेंट से बातचीत भी की गई। पढ़ने वाले एस्पिरेंट आप जानते ही हैं कि ये अनुमान लग जाता है कि इतना आपका होना चाहिए ही चाहिए। अब सो कॉल्ड आपके यूट्यूबर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर इस बार आपका रॉ स्कोर ही 320 प्लस है तो ही आप सिलेक्शन ले जा पाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत है। इस बार का स्कोर आप कहीं भी चेकआउट कर लीजिएगा तो यही बताया जा रहा होगा, लेकिन हमारी बात मानिए, अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम का, अगर 100 एग्जाम्स का रिव्यू किया है इस चैनल ने, तो उसमें से 95 का कट ऑफ एकदम सेम मैच किया हुआ है। यहाँ पे यूआर कैंडिडेट हैं और इस समय आंसर की आउट होने के बाद अगर आपके यूआर कैंडिडेट से 305 तक आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के फुल चांसेस हैं, फुल चांसेस एकदम मान के चलिए। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं, ग्रेड पे भी बात करेंगे कितने ग्रेड पे वाले कितना आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट अभी सेफ स्कोर पे हम बात कर लेते हैं, अगर इस कैटेगरी से हैं तो 298 भी आ रहे हैं तो भी आप सेफ रहने वाले हैं। बाकी एससी कैंडिडेट हैं, क्योंकि बहुत सा यहाँ पे डीवी भी स्किप होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद डीवी स्किप होगा, या फिर बहुत एस्पिरेंट को होम स्टेट नहीं मिलेगा तो वो इसको स्किप करेंगे, तो ऐसा भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एससी कैंडिडेट हैं 285 प्लस जा रहे हैं, एकदम बेस्ट स्कोर जा रहा है आपका। एसटी कैंडिडेट हैं 270 तक जा रहा है, एक बेस्ट स्कोर आपका रहने वाला है। बाकी आप साथी OH BH या HH कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका जो स्कोर रहेगा वो लमसम मान के चल सकते हैं 275 नियर अबाउट रहेगा। कुछ इसमें कट ऑफ काफ़ी डाउन भी जाती है, वो कैटेगरी वाले जान रहे होंगे कि मेरा कितना डाउन जाएगा। ये सभी के लिए नहीं है, जिनका इतना जाता है औसत एवरेज स्कोरिंग आपको बताई जा रही है इतना है तो आप क्वालिफाई कर लोगे। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफ़ी डाउन आपको देखने को मिलेगी, इवन आपके अगर 230 प्लस आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। ये रही बात एकदम सेफ स्कोर की, कितने नंबर आपके रॉ स्कोर बन रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथ ही कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है एसएससी की टेंडेंसी में कि अचानक से एक नोटिस जारी हो जाएगा, एसएससी कह देगा कि हम 4000 वैकेंसी और बढ़ा देंगे। ठीक है, आपके फाइनल सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक एसएससी पे भरोसा करने वाला नहीं है। हालांकि कभी भी वैकेंसी काटी नहीं गई है, हमेशा एडिशनली इसमें ऐड किया गया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2025 वाला भी एग्जाम अप्रैल या जून उनमें कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें वैकेंसी ऐड हो। तो फाइनल वैकेंसी क्या निकल कर आएगी ये तो बाद में ही वेरिएशन पता चलेगा। अगर वैकेंसी बढ़ जाएगी, जिसके चांसेस भी देखने को मिल रहे हैं, अगर बढ़ती है तो ये कट ऑफ जो औसत एवरेज स्कोरिंग की बात की जा रही है, इससे अगर आपके 10-15 नंबर भी ज़्यादा होंगे तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एस्पिरेंट क्या चॉइस करते हैं, किस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, ये भी वेरी करेगा। प्लस पर्सन्स ऑलरेडी इन जॉब, जो ऑलरेडी जॉब में है वो भी वेरी करेगा। रॉन्ग क्वेश्चन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन में डाला है, जैसे हमें देखने को मिला था 18 तारीख में लगभग 7 से 8 प्रश्न आपसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इतने रिप्रेजेंटेशन डाले गए हैं, फाइनल आंसर की में ही पता चलेगा कि कितना वेरिएशन हमें देखने को मिला। 20 तारीख में भी 10 से 12 पर रिप्रेजेंटेशन डाला गया है। एंड प्लस कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है दैट इज़ प्लेइंग अ बिग रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन। कंप्यूटर में टाइपिंग एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसमें पैसेज वगैरह अलग एक इशू क्रिएट कर रहा है, प्लस इसका जो सेक्शनल क्वालिफाइंग वाला नेचर बनाया गया है ये भी एक अलग रोल प्ले कर रहा है। और अलग अलग चीज़ों की अलग अलग, जैसे आपका सेशन 1 सेशन 2 जिस तरह से पेपर कंडक्ट करवाया गया, कंप्यूटर का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जो अभी अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनका कंप्यूटर में लो स्कोर है वो भी यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे, आपके नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका यहाँ पे ठीक ठाक नंबर है, कंप्यूटर में नंबर ही नहीं पा रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 0.5 से वो चूक जाएँ, तो वो बाहर हो गया। काफ़ी अच्छे नंबर लाने वाले भी पीछे हो जाएंगे, काफ़ी बेकार नंबर लाने वाले भी आगे हो जाएंगे। कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस लास्ट में आपको देखने को मिलने ही मिलने वाला है। अभी एक एस्पिरेंट का देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ का वायरल हो रहा है, काफ़ी दुख वाली बात है कि 152 या 154 के अप्रॉक्स जो आपकी कट ऑफ गई है Tier 1 वाली, उसमें उसका मात्र 0.5 नंबर से नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका आउट हो गया है, Tier 1 में उसका नाम ही नहीं है। तो ये भी चीज़ देखने को मिलती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में काफ़ी एस्पिरेंट गलत भी इसको कहते हैं, जो कि सही बात भी है। अब इसमें एक तो मेजर रोल प्ले आपका करता है जीके वाला सेक्शन, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब मेजर सिलेक्शन वाले रोल प्ले करने वाले यहाँ पे एक्स फैक्टर काम करते हैं। बाकी आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और रीजनिंग हो गया, ये तो कॉमन हो चुका है, मतलब लड़का फुल में फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर लेगा, फुल में फुल गेन भी कर लेगा। पर जीके में एकदम अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग कभी
का इम्पैक्ट है। कंप्यूटर में भी अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एंड यहाँ पर ये भी कुछ यूट्यूबर सजेशन दे रहे हैं कि एसएससी को अपना लेवल मेंटेन करना चाहिए। काफ़ी पुअर क्वालिटी के पेपर यहाँ पर पूछे गए हैं, पेपर को बनाया गया है। अब पता नहीं कैसे ये लोग कह रहे हैं यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि एसएससी को अपना लेवल और अप कर लेना चाहिए। बाकी साथियों अभी हम बात करने वाले हैं अपने ग्रेड पे जैसे कि 4200 ग्रेड पे वाला एक है, एक 4600 ग्रेड पे वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिलेमा क्रिएट कर रहा है। एक 2400 ग्रेड पे वाला है, ठीक है। 18 जनवरी और 20 जनवरी का अलग अलग यहाँ पर सीक्वेंस हम बताएंगे आपको। इतने नंबर हैं तो आप फाइनलाइज हो जाएंगे। देखिए 4200 4600 वाला जो है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका कट ऑफ रहेगा वो लगभग यहाँ पर जा सकता है 320 से लेकर 330 तक, यूआर कैंडिडेट हैं तो। एंड 20 जनवरी वाला अगर हम बात करें, और यहीं अगर 2400 ग्रेड पे वाला बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी स्कोर रहेगी वो 310 से लेकर 320 तक आपको देखने को मिलेगी। बाकी 20 जनवरी में बिलोंग करना है तो थोड़ा सा आपको सजग रहना चाहिए। 325 से लेके ये 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे बात चल रही है, 325 से लेके 335 तक का स्कोर एक बेस्ट स्कोर रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। वहीं हम बात करें 2400 ग्रेड पे की, तो 2400 का लगभग 312 से लेके 322 तक का रेंज आपको देखने को मिलेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओवरऑल ये सिनेरियोज बन रहे हैं आपके, और काफ़ी एस्पिरेंट इस बात को लेकर परेशान है कि क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, मेरे रॉ मार्क्स में इतने मार्क्स बन रहे हैं। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, काफ़ी मेहनत आपने की हुई है। बात ये फंसती है कि जो रिप्रेजेंटेशन डाला गया है, चलिए आपको क्लियर कर ही देते हैं। देखिए 20 तारीख के डेट में कुल 9 रिप्रेजेंटेशन डाले गए हैं, ठीक है। फिर 19 जनवरी की डेट में 7 रिप्रेजेंटेशन डाले गए हैं। इसी तरह से बहुत सा वेरिएशन भी रख रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन का जब समाधान करेगा आयोग, आपका जो फाइनल आंसर की आउट होगा उसमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल मार्क्स कितने बन रहे हैं। हो सकता है किसी एस्पिरेंट का अभी सही आ रहा हो और उसके 9 क्वेश्चन गलत हो जाएं, ये भी हो सकता है। बाकी अगर हम देखें तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हालांकि ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी किसी के एस्पिरेंट की किस्मत बड़ी ख़राब रहती है तो उसका ऐसा ज़रूर देखने को मिले। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव तो होने ही वाला है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जिसका लक बढ़िया है वो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि ये टोटल पेपर लक के बेस पे हो गया है। जीके किसी का ज़्यादा सही हो गया है, किसी का कम सही हुआ है, किसी का कंप्यूटर में एकदम ख़राब हो गया है, बाकी सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो गया नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब सारा उसका टिका हुआ है, सारा फ्यूचर टिका हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बेस पे। अब नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर क्या पता आपका प्लस हो, या हो सकता है 8 नंबर प्लस हो, बाकी देखने वाली बात है। जल्द ही इस पर लेटेस्ट अपडेट जरूर आएगी। एंड एसएससी सीजीएल मेंस की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आने वाली सारी A to Z अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर किया कीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप सभी का इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।